फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। और ये जो एप्लीकेशन है ये बायोसेवर्टला का ही एप्लीकेशन है। जनरली जो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। जब भी सीबीएसई में अगर इस टॉपिक को पूछा जाता है तो क्या सिर्फ आप इस टॉपिक का फार्मूला लिख कर आएंगे या इतना कैपेबल होंगे कि इसके डेरिवेशन को भी कंप्लीट करके आएँ। तो चलिए आज हम लोग 10 मिनट में ही इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और एंड तक इस टॉपिक को देखिएगा। अगर कोई भी पार्ट इसका समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में उसको फिर से पूछ सकते हैं और इसकी दूसरी वीडियो मैं बना दूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मैग्नेटिक फील्ड at the center of current carrying loop। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं और इस सर्कल में ये ध्यान रखना है कि इस सर्कल में हम लोगों को करंट भी फ्लो कराना है। यानी यहाँ से अगर कोई करंट जा रहा है यहाँ होते हुए यहाँ पर आ रहा है और इसी सर्कल में हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे वायर में एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं इतना। इसको हम लोग करंट एलिमेंट भी बोलते हैं, वायर के इस छोटे पार्ट को, जिसको जनरली हम डीएल से डिनोट करते हैं, करंट एलिमेंट डीएल। और इस सर्किल का जो रेडियस कंसिडर किया जाएगा वो रेडियस होगा स्मॉल आर। ये पॉइंट ओ पर रेडियस हमने मान लिया है, कंसिडर कर लिया है। अगर ध्यान से देखें तो एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, ध्यान से देखा जाए तो इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। अब आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पे निकालना। हम जान रहे हैं भाई इस पूरे वायर में तो करंट फ्लो कर ही रहा है, तो हर एक जगह से, हर एक पॉइंट से, यहाँ से भी जहाँ जहाँ करंट है पूरे वायर में, वहाँ से हर जगह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड आपका, अभी तो फिलहाल हम एक छोटे पार्ट से लगा रहे हैं और ये छोटे पार्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा वो कितना होगा, देखते हैं हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्टला हमें निकालना है, क्योंकि किसी भी वायर से कुछ दूरी पर अगर उस वायर में करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी निकालते हैं तो बायोसेवर्टला का ही यूज करते हैं, बायोसेवर्ट लॉ। अगर ध्यान से देखा जाए तो बायोसेवर्टला का कॉन्सेप्ट है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बट यहाँ पर थीटा हमने क्लियर कर दिया कि जो थीटा है वो 90 डिग्री है। किन के बीच का एंगल, डी एल और आर के बीच का एंगल जो आपको दिख रहा है यहाँ 90 है। तो आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो साइन 90 है वो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो डी बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 1 हो गया आपका, यानी ये साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। इस तरीके से अगर हमें एक छोटा सा ये जो पार्ट है वायर का, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इतना दे सकता है, तो पूरा वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा, पूरे वायर में जो करंट है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रही होगी। नहीं, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, ये कितना मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस पूरे सर्कुलर वायर की बात की जाए तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब भी हम निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप या वायर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट टर्म है, आई भी कांस्टेंट है,
आर भी कांस्टेंट है, आपने बाहर कर लिया, केवल डी एल का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। और यहाँ से डी बी का जो इंटीग्रेशन हुआ है वो आ जाएगा बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, डी एल का इंटीग्रेशन एल होगा। एल इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। तो सर्कमफेरेंस यानी एल जो है पूरी लेंथ हो गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सर्कमफेरेंस लूप की तो 2 पाई आर, रेडियस आर है, 2 पाई आर हो गया। एक आर से एक आर कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये आपका आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट बचा। बट मान लीजिए आपके पास यहाँ जो आपने कॉइल देखा वो तो एक सिंगल कॉइल है, ऐसे बहुत सारे कॉइल होते हैं इस तरीके से, और नंबर ऑफ टर्न होते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न। इफ कॉइल है एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो उतने टर्न्स में करंट फ्लो हो रही होती। हर एक कॉइल का टर्न उतना जो करंट लेकर फ्लो करेगा, यानी कि अगर आप देखें इसमें भी जो करंट फ्लो हो रही होगी वो भी क्या करेगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी इस पॉइंट पर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। देन मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम बढ़ेगा, जितने नंबर ऑफ टाइम टर्न है, यानी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ये आपका फाइनल फार्मूला जनरेट होता है और इसी फार्मूले पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप इसको अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। एंड एप्लीकेशन भी है आपका बायो-सैवर्ट लॉ का। कहीं कोई डाउट है तो आप क्लियर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।